नमोस्तु। पांचों चुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि काल सर्प क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल किया। वर्तमान में काल सर्प योग के नाम से बहुत सारे लोग उलझे हुए। यद्यपि मैंने इस विषय में कई बार मार्गदर्शन दिया है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद पूछा गया और एक बच्चे ने पूछा है, तो मुझे इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो काल सर्प नाम का कोई भी योग नहीं होता। हमने ज्योतिष के महान स्तंभ हुए हैं K.N. राव, उनका एक आलेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं। ध्यान से सुनना, ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं है। जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारी राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में यह तथाकथित काल सर्प योग है। ये लेख मैंने 2005 के एक अखबार में पढ़ा था, जिसका शीर्षक था कुरीतियाँ तो आई है ज्योतिष में। अब उसमें उन्होंने लिखा, इसे तो आज से 35 बरस पहले किसी पंडित ने इजाद किया और दूसरे विद्वानों ने इसका निषेध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लोगों के लाभ का जरिया बन गया। तो अब 35 और 20 और जोड़ लो, 55 साल पुरानी की इजाद है। आज कुछ भी हो जाए, काल सर्प योग, सफलता न मिले काल सर्प योग, शादी ना हो काल सर्प योग, नौकरी न लगे काल सर्प योग, बच्चे ना हो काल सर्प योग, मुकदमा न जीते काल सर्प योग। ये सब बकवास, इससे बचना चाहिए। एक सज्जन ने एक बार मुझसे आकर कहा, महाराज जी ये काल सर्प योग क्या होता है? हमने काल सर्प तो सब पर लगा है, काल सर्प योग तो सब पर लगा है। बोले महाराज उतारने का क्या उपाय है? बोले उतारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मुनि बन जाओ। बोले नहीं महाराज जी आप तो मजाक करें। बोले मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं। काल सर्प क्या होता है? काल रूपी सांप सबके सिर पर बैठा है, उससे बचने का एक ही उपाय, रत्नत्रय को धारण करो, मृत्युंजय बन जाओगे, अमर हो जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। नहीं महाराज बहुत परेशान हूँ, बेटे के बारे में बताया और बेटे की शादी का योग नहीं बन रहा है। जो बोल रहा है काल सर्प योग, काल सर्प योग। बोले क्या किया? बोले 3 बार उतारा कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले शादी नहीं हुई। मैंने ऐसे ही पूछा तेरी शादी कितने साल में हुई थी? बोले 30 की उम्र में। मैंने पूछा आप तेरे बेटे की उम्र कितनी? बोले 28 की। बोले 30 बरस पहले तेरी शादी 30 की उम्र में हुई है बेटा, 28 से भी 2 साल पीछे, चिंता मत करो 30 होने तक हो जाएगा जब होना होगा। चिंता करने से क्या फायदा? तुम 3 बार उतारा भी कर चुके फिर भी नहीं तर पाए, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? वक्त पर छोड़ दो। और संयोग से मैंने तो मजाक में 30 बोला था, उनके बेटे की शादी 30 साल में ही हुई, हो गई, अब बच्चे भी हो रहे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे भ्रमजाल से व्यक्ति को बचना चाहिए और सीधा सीधा मार्ग पकड़ करके रखना चाहिए। ऐसा मार्ग अंगीकार करेंगे तभी रास्ता प्रशस्त होगा।